तुमको भुला रही थी कि तुम याद आ गए। तुमको भुला रही थी कि तुम याद आ गए। मैं जहर खा रही थी कि तुम याद आ गए। आदाब, मैं सुहेल अली। आप मुझे देख रहे हैं सादक पॉडकास्ट पर। बिल्कुल मैंने जो अभी मतला मैंने शुरू किया था वो मैं किसी शायर के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं उस शायरा के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने महज सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में या इंदौर में ही नहीं अपने शायरी और अपने गज़ल का जलवा बिखेरा, बल्कि हमारे मुल्क से बाहर भी जाकर के वो शोहरतें, वो नाम दिया उन्होंने और जो मुकाम उन्होंने हासिल किया। मैं इस चीज़ का बिल्कुल कायल हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंजुम रहबर साहिबा का। उनकी जो नज़म होती है, गज़ल होती है, तो वो तरन्नुम में भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। न जाने कितने अवार्ड्स की वो मालिक रह चुकी हैं और उन्होंने बिल्कुल वो अपना नाम, जो अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है अदर मुल्कों में, ये बहुत ही काबिले तारीफ़ है उनकी। और उनकी जो अशार होते हैं वो बिल्कुल, जो तरन्नुम उनका लहजा होता है, तो वो इस उम्र में भी वो आवाज़ निकलती है, वो दर्द निकलती है कि वो बिल्कुल हमारे दिल की गहराइयों तक जाकर पहुंचती है। आप यकीन माने कि अगर आप कभी अंजुम रहबर साहिबा को सुने हैं या सुनते होंगे तो आप कुछ पल के लिए अपने दुख, दर्द, तकलीफ को बिल्कुल भूल जाएंगे। आप उनके दर्द की गहराई में चले जाएंगे। वो लहजा उनका होता है, वो जिस अंदाज में बयां करती है नज़्म को। मैं वैसा तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अंजुम रहबर साहिबा का एक आध अशार में आपको पेशे खिदमत रखूं, जो उन्होंने तरन्नुम में कहा था कि तेरी यादों को प्यार करती हूँ, तेरी यादों को प्यार करती हूँ, 100 जन्म भी निसार करती हूँ, 100 जन्म भी निसार करती हूँ। और तुझको फुर्सत मिले तो आ जाना, मैं तेरा इंतज़ार करती हूँ, मैं तेरा इंतज़ार करती हूँ। और ये भी शेर देखे कि ये किसी नाम का नहीं होता, ये किसी धाम का नहीं होता, प्यार में जब तलक ना टूटे, दिल किसी काम का नहीं होता, दिल किसी काम का नहीं होता। तो अब आप समझ गए होंगे कि अंजुम रहबर साहिबा किस मकाम की शायरा है और कैसी उनकी शायरी या उनके गज़ल नज़्म कैसे होते होंगे। मैं तो बस एक बयां था टूटी फूटी ज़बान से जो मैंने आपके सामने पेश कर दी, लेकिन कभी मोहलत मिले तो आप अंजुम रहबर साहिबा को सुनो या कभी आप उनके मुशायरे में जाओ और कभी उनसे मिलो कि उनका लहजा क्या होता है, उनकी दर्द क्या है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, फिर यहाँ से मैं रुखसत करूँगा, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, कि अंजुम रहबर साहिबा ने अभी फ़िलहाल में एक लाइन लिखी थी, वो बिल्कुल मुझे टच कर गया।
और उम्मीद करता हूं कि वो आपकी दिल की गहराई तक भी वो अशार वो पहुंचेगा। तो अभी आप भी जानते होंगे कि राहत इंदौरी साहब हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, तो शायद इस दर्द में या जो हो, उन्होंने एक शेर लिखा था, वो मैं आपके रूबरू रखना चाहता कि बस अब तो ये है कि और कुछ भी नहीं है निशानी तेरी, बस अब तो ये है कि और कुछ भी नहीं है निशानी तेरी, देखती रहती हूँ तस्वीर पुरानी तेरी, देखती रहती हूँ तस्वीर पुरानी तेरी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे सुनने का, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। लाऊंगा कुछ ऐसी बातें जो शायद कि आपके दिल की गहराई तक पहुंच जाए, या ऐसे अशार में पेशे खिदमत रखूं कि जिसको आप अकेले में भी गुनगुनाते रहें और अपने दिल को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आदाब।